मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन संधि का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने व्यंजन संधि का एक भाग पढ़ चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं। आज व्यंजन संधि का हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगा। हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था कि यदि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। और व्यंजन संधि में कुल 14 नियम है, जिसमें हम लोग 4 नियम पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। उसमें मैंने बताया था कि यदि आधा को, आधा चौ, आधा टो, आधा तो, आधा पो के बाद कोई भी स्वर आता है, यानी अ से लेकर अ तक में से कोई वर्ण आता है, या वर्ग का तीसरा चौथा ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ में से कोई वर्ण आता है, या य र ल व में से कोई वर्ण आता है, तो हलंत क च ट त प के स्थान पर हलंत क्रमशः ग ज ड द ब हो जाएगा। यानी क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब और प का ब हो जाएगा। नियम 2 में हम लोगों ने पढ़ा था क्योंकि क च ट त प पर हम लोग 2 नियम पढ़े थे। यदि हलंत क च ट त प के बाद वर्ग का 5वां अक्षर यानी अंग, इया, अड़, न, म में से कोई वर्ण आएगा तो आधा क का आधा अंग, आधा च का आधा इया, आधा ट का आधा अड़, आधा त का आधा न, आधा प का आधा म हो जाएगा। ये हम लोग क च ट त पर 2 नियम पढ़े थे और 2 नियम हम लोग पढ़े थे तो या दो पर, आधा तो या आधा तो पर, हलंत तो हलंत तो पर, क्या करते हैं, हलंत तो और हलंत तो पर। मैंने बताया था कि यदि आधा तो या आधा दो के बाद चौ या छ में से कोई वर्ण आता है तो आधा तो या आधा दो का आधा च हो जाएगा। ये नियम 3 पढ़े थे। नियम 4 पढ़े थे, यदि आधा तो या आधा दो के बाद जो या झ में से कोई वर्ण आता है तो आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा ज हो जाएगा। और मैंने बताया था आप लोगों को कि तो या दो पर कुल 7 नियम है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 5। नियम 5, 5वां नियम। अब देखिए, यदि आधा तो या आधा दो के बाद टो या ठ में से कोई वर्ण आता है तो आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा ठ हो जाता है। यानी यदि आधा तो या आधा दो के बाद टो या ठो, टो या ठो में से कोई वर्ण आता है, कोई वर्ण आता है, कोई वर्ण आता है तो तो या दो के स्थान तो आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा टो हो जाएगा। आधा टो हो जाएगा, ठीक। यानी आधा तो या आधा दो के बाद टो या ठ में से कोई वर्ण आता है तो इस आधा तो या इस आधा दो के स्थान पर आधा ठ हो जाएगा। जैसे बृहद, बृहद, घंटिका,
बृहद धंतिका। तो बृहद यानी आधा दो के बाद टो आया है, तो आधा दो के बाद टो आएगा, तो आधा दो का हो जाएगा आधा टो, तो बृहद टीका हो जाएगा। आधा टो, अब पूरा टो लिखना होगा तो यही लिख देंगे आधा टो, ये ऊपर वाला आधा टो है, ये पूरा टो है, बृहटी का। या सफधन टीका, सप्तधन टीका यानी आधा तो के बाद फिर टो आया है, तो आधा तो का भी क्या हो जाएगा आधा टो, यानी 100 आधा टो आई टीका लिख देंगे तो हो जाएगा सत्तिका। या इसी तरह अतधन तालिका, तो क्या हो जाएगा अट्टालिका, और आधा तो का आधा टो तालिका। ठीक, यानी तो या दो के बाद तो आवे चाहे ठो भी आएगा, तो इस तो या दो का आधा टो हो जाएगा। ठीक, ये हुआ नियम 5। अब इसी तरह नियम 6 भी देख ले, सेम यही है। यदि नियम 6, यहां हम इसी को कर दे रहे हैं नियम 6। नियम 6 में है कि यदि आधा तो या आधा दो के बाद तो या ठो के स्थान पर दो या ढो हो जाए, यदि दो या ढो आता है, यानी दो या ढो आता है में से कोई बार आता है, तो आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा डो हो जाएगा, यानी आधा डो हो जाएगा, आधा डो हो जाएगा। तो ये हुआ नियम 6। यानी यदि आधा तो या आधा दो के बाद इस दो या ढो में से कोई बार आता है, तो या दो का आधा डो हो जाएगा, आधा डो हो जाएगा। जैसे इसी को आगे देख ले, जैसे उत्धन डयन, उत्धन डयन, उत्धन डयन यानी तो के बाद क्या आया है डो, तो इस तो का आधा डो हो जाएगा, यानी हो जाएगा आधा डो। अब पूरा डो लिखना हो तो नीचे पूरा डो, यानी उड्डयन, उड्डयन हो जाएगा। तो उत्धन डयन के बाद का हो जाएगा उड्डयन। ओके, या इसी तरह भगवत के बाद अगर आता है डमरू, भगवत के बाद यदि डमरू आता है तो हो जाएगा भगवत डमरू, यानी भ ग वो, आधा तो का आधा डो हो जाएगा, आई डमरू वैसे ही लिख दिया जाएगा डमरू। भगवत धन डमरू बनाओ भगवत डमरू। ठीक, यानी नियम 6 कहता है यदि तो या दो के बाद दो या ढो में से कोई बार आता है, तो इस तो या दो का आधा डो हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं कि 4 नियम तो दो पर यही मिल गया, यानी तो या दो के बाद चौ या छो में से कोई बार आया तो नियम 3 हो गया आधा चौ। नियम 4 था यदि तो या दो के बाद जो या झो में से कोई बार आता है तो या दो का आधा चौ हो जाएगा। इसी तरह नियम 5 है यदि तो या आधा दो के बाद तो या ठो में से कोई बार आता है तो इस आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा टो हो जाएगा। और अगला 6वां नियम है यदि तो या दो के बाद दो या ढो में से कोई बार आता है तो इस तो या इस दो के स्थान पर आधा डो हो जाएगा। तो ये 6 नियम आपका ये हो गया। अब आगे देखेंगे नियम 7, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 7। नियम 7, तो नियम 7 में हम लोग देखेंगे यदि आधा तो या आधा दो के बाद यदि आधा लॉ आता है,
में से आधा लौ आता है, तो इस आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा लौ हो जाता है। सॉरी, यदि तो या दो के बाद लौ आता है तो इस आधा तो या इस आधा तो के स्थान पर लौ हो जाएगा। यानी यदि आधा तो या आधा दो के बाद क्या आता है, लौ आता है। यदि आधा तो या आधा दो के बाद लौ आता है तो इस आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा लौ हो जाएगा। ठीक, यदि आधा तो या आधा दो के बाद लौ आता है तो आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा लौ हो जाएगा। ठीक, जैसे तत्व के बाद आता है लीन, तो आधा तो के बाद से क्या आया है, लो, तो लो आया है तो इस आधा तो का क्या हो जाएगा, आधा लो, तो आधा तो का आधा लो और लीन वैसे ही हो जाएगा। तो लीन, तो आधा तो या आधा दो के बाद यदि लो आता है तो आधा तो का आधा लो हो जाता है। या उत धन लंघन, यानी यहां आधा तो के बाद फिर लो आया है तो उ आधा तो का आधा लो और लंघन वैसे ही लिख दिया जाएगा, उल्लंघन। ठीक, तो उत धन लंघन तो हो जाएगा उल्लंघन। या इसी तरह हम लोग कहें उत धन लेख, यानी यहां पर भी आधा तो के बाद लो आया है तो क्या हो जाएगा, आधा तो का आधा लो, यानी उ आधा तो का आधा लो और लेख वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा उल्लेख। या इसी तरह उतधन लाश, यानी आधा तो के बाद फिर यहां भी यहां लो आया है तो इस आधा तो का आधा लो हो जाएगा, यानी हो जाएगा उल्लास। ठीक, तो इस तरह देख रहे हैं कि यदि आधा तो या आधा दो के बाद यदि लो आता है तो आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा लो हो जाएगा। यह है आपका 7वां नियम। इसको ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग 8वां नियम पढ़ेंगे, नियम 8। अब नियम 8 में है कि भी इसी आधा तो या आधा दो के पर है कि यदि आधा तो या आधा दो के बाद 100 आता है, बड़ा वाला 100 आता है, तो आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा 100 हो जाएगा। यदि लिख रहे हैं, यदि आधा तो या आधा दो के बाद 100 आता है तो आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा चौ तथा 100 के स्थान पर 100 के स्थान पर 6 हो जाता है। इन पांचों से थोड़ा सा भिन्न है, इसमें दोनों का चेंज होता है। यानी अगर हम इसको इस तरह भी लिखें, यदि आधा तो या आधा दो के बाद 6 आता है तो इस आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा 6 और 6 के स्थान पर 100 आता है, तो इस 100 के स्थान पर
छ हो जाएगा। ठीक, यानी आधा तो या आधा दो के बाद 100 आता है तो इस आधा तो या दो का चौ और 100 का छ, यानी छ हो जाता है। आधा चौ और पूरा छ हो जाता है। जैसे सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र, ठीक, यानी आधा तो के बाद से 100 आया है तो इस आधा तो का क्या हो जाएगा, आधा चौ। तो लिखेंगे 100 आधा तो का आधा चौ, 100 का क्या हो जाएगा, छ। तो आ की मात्रा जुड़ जाएगा, अस्त्र वैसे ही रहेगा। यानी शब्द के बाद अगर शास्त्र आता है तो हो जाएगा सच्छास्त्र या सप्तधन शासन। अगर सप्तधन शासन है यानी तो के बाद यदि फिर 100 आएगा तो इस तो का क्या, यानी 100 इस तो का हो जाएगा आधा चौ और 100 का हो जाएगा छ, यानी शास्त्र यानी छास्त्र, यानी आधा 100 अत्र वैसे ही है। यानी सप्तधन शास्त्र बराबर छास्त्र, या इसी तरह हम कहें उत्त धन श्वास। बहुत ही एग्जाम में परीक्षा में पूछा, हर कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उत्त धन श्वास, तो यानी आधा तो के बाद आधा 100 आया है तो यहां हो जाएगा उ आधा तो का आधा छ, और यहाँ आधा 100 आया है तो इसका भी आधा ही 6 बनेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि आधा बढ़ाएगा तो आधा बनेगा, पूरा बढ़ाएगा तो पूरा बनेगा। तो आधा 100 आया तो आधा 6, यानी आधा 6 करने के लिए हलंत लगा देंगे, आवास वैसे ही, यानी उत्त धन श्वास का क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ये नियम आपका 8 है, यानी तो या दो के बाद 100 आता है तो या दो का आधा छो और 100 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे सप्तधन शास्त्र सच्छास्त्र, सप्तधन शासन सच्छास्त्र, सप्तधन शासन सच्छासन, सॉरी सच्छासन सन छासन, उत्त धन श्वास उच्छ्वास हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हाँ, अब हम लोग नियम 9 पढ़ेंगे, यानी तो या दो का ही अंतिम नियम है 9वां। तो नियम 9 पढ़ेंगे। नियम 9 में है यदि आधा तो या आधा दो के बाद हो आता है तो या दो का आधा दो और हो का धो हो जाएगा। जैसे इसको लिख दें, यदि आधा तो या आधा दो के बाद क्या आता है, हो आता है, हो आता है, तो आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा दो, आधा दो, और हो के स्थान पर, हो के स्थान पर धो हो जाएगा, हो के स्थान पर धो हो जाएगा। ठीक, फिर सुन लीजिए, यदि आधा तो या आधा दो के बाद हो आता है तो इस आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा दो और हो के स्थान पर आधा धो हो जाता है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि तो या दो, आधा तो या आधा दो के बाद क्या आता है, हो आता है, तो इस आधा तो या आधा दो का आधा दो और हो का धो हो जाता है। ओके, आधा तो या आधा दो के बाद हो आता है तो आधा तो या आधा दो के स्थान पर आधा दो और हो के स्थान पर धो हो जाता है। जैसे उत्त धन हारण, यानी उत्त यानी तो में हलंत रहेगा, उत्त धन हारण, यानी तो के बाद हो आया है तो का क्या हो जाएगा, आधा तो, यानी उ आधा तो का आधा दो और हो आया है, हो का क्या हो जाएगा, धो, तो आधा दो और पूरा धो ऐसे लिखा जाता है। मानक हिंदी में
आधा तो दो और पूरा धो, तो हो के स्थान पर धो, यानी आधा तो का आधा तो और हो का धो, हारण है तो धारण कर दीजिए, यानी उत्धन हारण, तो क्या हो जाएगा उद्धारण, या इसी तरह उत्धन हरण, उत्धन हरण, तो क्या हो जाएगा उद्धरण, यानी उ आधा तो का आधा दो, हो का पूरा धो, रण वैसे ही लिख देंगे। उत्धन हारण बराबर उद्धारण, या उत्धन हृत, उत्धन हृत, तो क्या हो जाएगा उद्धृत, तो उ आधा तो का आधा दो, हो का धो, हिरी का मात्रा है ध्री, तो यानी उत्धन हित बराबर उद्धृत, या तत्धन हित, तत्धन हित, तत्धन हित, यानी आधा तो के बाद हो आया है तो हो जाएगा तो आधा तो का आधा दो, हो का धो, बन जाएगा तद्धित, या इसी तरह पदधन हित, पदधन हित, तो हो जाएगा प आधा दो का आधा ही दो रहेगा, हो का घ मात्रा, यानी पदधन हित बराबर पद्धित। ठीक, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यदि तो या दो के बाद हो आता है तो या दो का आधा दो और हो का धो हो जाता है। इस आपका तो या दो पर नियम, तो या दो पर कुल 7 नियम बनाए गए हैं और को चौटो तो प पर 2 नियम बनाए गए, यानी टोटल नियम हो गए अभी तक 9। 7 नियम फिर एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं साइड में। यदि तो या दो के बाद क्या आया, नियम 3 था, चौ या छो में से कोई वर्ड आया तो इस तो या दो का आधा चौ हो गया। 5वां नियम था, यदि तो या दो के बाद जो या छो में से कोई वर्ड आता है तो या दो का क्या हो जाएगा आधा चौ। नियम 6ठा था, यदि तो या दो के बाद तो या छो में से कोई वर्ड आता है तो या दो का हो जाएगा आधा टो। अगला 7वां नियम था, यदि तो या दो के बाद दो या ठो में से कोई वर्ड आता है तो या दो का आधा टो हो जाएगा। अगला नियम था, यदि तो या दो के बाद लो आता है तो या दो का लो हो जाएगा। और लास्ट 9वां नियम है, यदि तो या दो के बाद तो या दो के बाद सो आता है तो या दो का आधा चो और 100 का छो हो जाएगा। और लास्ट नियम है, यदि तो या दो के बाद हो आता है तो या दो का आधा दो और हो का धो हो जाता है। तो इस तरह अभी तक हम लोग 9 नियम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे 10वां नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 10। तो नियम 10 में यह है, यदि छाता छ के पहले कोई भी स्वर आता है तो छ का चच हो जाता है, यानी यदि छ के पहले, यदि छ के पहले कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है तो छ के स्थान पर या छ के पहले आधा चौ लग जाता है। ठीक, तो नियम 10 है, यदि छाता छ के पहले कोई भी स्वर आता है तो छ के पहले आधा चौ यानी चच हो जाएगा।
छ के पहले आधा च लगता है। जैसे हम कहें आ धन छादन, आधन छादन, यानी छाता छ के पहले आ आया है, तो छ के पहले यदि आ आया है यानी स्वर आया है, तो छ के पहले क्या लग जाएगा, आधा च जुड़ जाएगा। जैसे आ छ के पहले आधा च जुड़ जाएगा, आच्छादन वैसे ही। तो आ के बाद छादन अगर लग आता है तो हो जाएगा आच्छादन। या इसी तरह बी के बाद छेद आता है, यानी बी के छ के पहले छोटी ई आया यानी स्वर आया है, तो क्या हो जाएगा, बी छ के पहले च जुड़ जाएगा यानी विच्छेद। तो बी छ के पहले आधा च छेद वैसे यानी हो जाएगा विच्छेद। या इसी तरह हम कहें अनुच्छेद, अनु के बाद यदि छेद आता है तो क्या हो जाएगा, यानी छ के पहले उ की मात्रा आया है तो हो जाएगा ओ नु, छ के पहले जुड़ जाएगा आधा च तो हो जाएगा अनुच्छेद। या इसी तरह परि के बाद आता है छेद, तो हो जाएगा परि, आधा छ के पहले आधा च जुड़ तो हो जाएगा परिच्छेद। ठीक। या इसी तरह एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में भी पूछा गया है, लक्ष्मी के बाद आया है छाया, लक्ष्मी के बाद आता है छाया, तो क्या हो जाएगा, यानी यहां पर बड़ी की मात्रा जुड़ी है यानी स्वर आया है तो हो जाएगा लक्ष्मी, छ के पहले च जुड़ जाएगा, छाया, लक्ष्मी छाया। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, यानी छ के पहले कोई भी स्वर आता है तो छ के स्थान पहले च लग जाएगा यानी चछ में बदल जाएगा। आच्छादन, आच्छादन, विच्छेद, विच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद, परिच्छेद, परिच्छेद, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया। ओके, तो ये हुआ नियम 10। अब हम लोग 3 नियम पढ़ेंगे मौ पर। इस 3 नियम पढ़ेंगे मौ पर। जैसे 11वां नियम 11, नियम 11, यदि आधा मौ के बाद को से लेकर भ तक में से कोई भी वर्ण आता है, यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अ त थ द द न प प ब भ, तो को से लेकर भ तक में से कोई भी वर्ण आता है तो हलंत म के स्थान पर हलंत म अनुस्वार में बदल जाएगा। यानी नियम 11 है, यदि हलंत म आधा म के बाद को से लेकर भ में से कोई भी वर्ण आता है, में से कोई भी वर्ण आता है, कोई भी वर्ण आता है तो हलंत म का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है।
तो नियम 11 है, यदि म के बाद क से लेकर भ तक में से कोई भी वर्ण आता है, कोई भी वर्ण आता है तो हलंत म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे हम कहें समधन कल्प, समधन कल्प, यानी हलंत म के बाद को आया है तो म का अनुस्वार हो जाएगा, यानी हो जाएगा संकल्प, या हम कहें समधन गम तो हो जाएगा संगम, या हम कहें समधन चित्त तो हो जाएगा संचित, हम कहें समधन जय तो हो जाएगा संजय, हम कहें समधन धान तो हो जाएगा संधान, हम कहें समधन भय, समधन बल तो हो जाएगा संबल, हम कहें समधन भव तो हो जाएगा संभव। ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। यानी यदि हलंत म के बाद क से लेकर भ तक में से कोई भी वर्ण आता है तो हलंत म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे देख रहे हैं समधन कल्प संकल्प, समधन गम संगम, समधन चित संचित, समधन जय संजय, समधन धान संधान, समधन बल संबल, समधन भव संभव, ऐसे तमाम सारे शब्द होंगे। तो म के बाद को से लेकर भ तक में से कोई वर्ण आता है तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ये नियम आपका बनता है 11। इसके साथ ले लें। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 12। नियम 12 में है कि यदि हलंत म के बाद, हलंत म के बाद यदि म ही आता है तो हलंत म ज्यों का त्यों बना रहता है। यानी लिख दे रहे हैं यदि हलंत म आधा म के बाद यदि आधा म के बाद म आता है, म आता है तो हलंत म यानी आधा म ज्यों का त्यों बना रहेगा, बना रहेगा। तो नियम 12 है, यदि आधा म के बाद म आता है तो हलंत म ज्यों का त्यों बना रहेगा। जैसे हम कहें समधन मान तो हो जाएगा सम्मान। इसी तरह कहें समधन मुख, यानी हलंत म के बाद म ही आता है तो हो जाएगा सम्मुख। समधन मिलित तो हो जाएगा सम्मिलित। समधन मेलन तो हो जाएगा सम्मेलन। ठीक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। यानी हलंत म के बाद म ही आता है, इन सभी में म आया है तो हलंत म ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो ये हुआ नियम 12। इसके लिए साथ ले लें।
अब हम लोग पढ़ेंगे नियम 13। नियम 13 में यदि हलंत म के बाद अंतस्थ और उष्ण ध्वनि, यानी य र ल व पहले बता चुका हूं अंतस्थ ध्वनि है, ये स स ह उष्ण ध्वनि है। यानी हलंत म के बाद य र ल व स ह में से कोई भी वर्ण आता है तो फिर से म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। यानी हलंत म के बाद, यदि हलंत म के बाद य र ल व स ह में से कोई भी वर्ण आता है, कोई भी वर्ण आता है तो हलंत म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार हो जाता है, ठीक। यानी हलंत म के बाद य र ल व स ह में से कोई वर्ण आता है तो हलंत म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे हम कहें समधन योग, यानी यो आया तो हलंत म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, यानी हो जाएगा संयोग। समधन रक्षा हो जाएगा संरक्षा, संरक्षा। या हम कहें समधन लाप, यानी सम के बाद लाप आया तो हो जाएगा संलाप। समधन विधान, समधन विधान तो हो जाएगा संविधान। या इसी तरह समधन वेग हो जाएगा संवेग। इसी तरह समधन सय तो हो जाएगा संशय। आ जाएगा समधन सार तो हो जाएगा संसार। समधन हार तो हो जाएगा संहार, ठीक। ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, हम एक एक शब्द आपको दिखा दिए हैं। यानी हलंत म के बाद य र ल व स ह में से कोई वर्ण आए तो हलंत म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे यहां देखें हलंत म के बाद य आया है, र आया है, ल आया है, व आया है, सो आया है, सो आया है, ह आया है, तो सब में क्या हुआ, हलंत म का अनुस्वार हो गया। यानी समधन योग संयोग, समधन रक्षा संरक्षा, समधन लाभ संलाप, समधन विधान संविधान, समधन वेग संवेग, समधन सय संशय, समधन सार संसार, समधन हार संहार, ठीक। तो ये हुआ आपका 13 नियम। यानी 3 नियम आप लोगों ने देखा कि केवल म पर है, हलंत म पर है। यानी हलंत म के बाद क से लेकर भ तक आएगा तो हलंत म का अनुस्वार हो जाएगा। यदि हलंत म के बाद म आएगा तो हलंत म ज्यों का त्यों बना रहेगा। यदि हलंत म के बाद अंतस्थ और उस ध्वनि में से कोई भी वर्ण आएगा तो हलंत म का अनुस्वार हो जाएगा। और लास्ट है 14वां नियम, तो इसको देख ले। हाँ, तो 14वां और लास्ट नियम इसका है व्यंजन संधि का कि यदि छोटा सा यह सा छोटा सा के पहले
छोटा स के पहले छोटा ई या छोटा ऊ आता है तो छोटा स के स्थान पर मझोला स हो जाता है। या छोटा सा ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक, यानी छोटा स के पहले ई या ऊ हो, छोटा ई छोटा ऊ, तो छोटा स या तो मझोला स में परिवर्तित हो जाता है या छोटा सा वैसे ही बना रहता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी के बाद आता है सीख, यानी सौ के पहले ई आया है, छोटा ई आया है, तो यह स मझोला स में बदल जाएगा, यानी इसको लिखेंगे अभी सेक। या हम कहें वी के बाद सम, यानी 100 के पहले छोटा ही आया है तो हो जाएगा वी सम। या हम कहें बी के बाद साद तो हो जाएगा बी साद। या इसी तरह हम कहें सु, यानी ऊ भी आएगा, समा तो हो जाएगा सु समा। ऐसे अब देखेगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देंगे। यदि छोटा स के बाद ई या ऊ आया तो ये छोटा स मझोला स में परिवर्तित हो जाएगा। या हमने बताया मझोला स हो जाता है, या सो ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे अगर हम इसी तरह देखें, नी के बाद सिद्ध आता है तो हो जाएगा निसिद्ध। या सु के बाद सुप्त, तो यहां पर सु बना रहता है तो सु आइए सु वैसे ही बना रहेगा सुप्त। या हम कहें अनुसरण तो हो जाएगा अनुसरण। या हम कहें विसर्ग तो हो जाएगा विसर्ग। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं कि यदि छोटा स के पहले ई या ऊ आया तो छोटा स मझोला स में परिवर्तित हो गया, या छोटा स के पहले ई या ऊ आया तो छोटा स ज्यों का त्यों बना रहता है। और ये हुआ आपका 14वां नियम। तो इस तरह आप लोग व्यंजन संधि में कुल 14 नियम पढ़ना है। एक बार हमारे अनुसार, हमारे क्रम के अनुसार पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। फिर एक बार हम 2 मिनट में आप लोग को दोहरा दे रहे हैं। मैंने बताया था क च ट त प पर 2 नियम था। यदि हलंत क च ट त प के बाद कोई स्वर आया, या ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ में से कोई वर्ण आया, या य र ल व में से कोई वर्ण आया, तो मैंने बताया था कि हलंत क च ट त प के स्थान पर क्रमशः हलंत ग ज ड द ब हो जाता है। ये नियम 1 है। नियम 2 था, यदि हलंत क च ट त प के बाद वर्ग का 5वां अक्षर यानी अंग या अड़ न म में से कोई वर्ण आता है तो क च ट त प के स्थान पर क्रमशः अंग या अड़ न म हो जाएगा। मैंने बताया था कि तो या दो पर 7 नियम है। चौथा से शुरुआत किया था, यानी नियम 3 था, यदि हलंत तो या दो के बाद चौ या छ में से कोई वर्ण आता है
तो हलंत तो या दो के स्थान पर हलंत चौ हो जाता है। अगला नियम था कि यदि तो या दो के बाद जो या झो में से कोई वर्ण आता है तो हलंत तो या दो के स्थान पर हलंत जो आधा जो हो जाएगा। अगला नियम था यदि तो या दो के बाद तो या ठो में से कोई वर्ण आता है तो हलंत तो या दो के स्थान पर हलंत टो हो जाएगा। अगला नियम था यदि हलंत तो या दो के बाद दो या ढो में से कोई वर्ण आता है तो हलंत तो या हलंत दो के स्थान पर हलंत डो हो जाएगा। फिर हमने बताया था यदि तो या दो के बाद लो आता है तो या दो के स्थान पर लो हो जाता है। अगला नियम था यदि तो या दो के बाद सो आता है, बड़ा वाला सो आता है तो या दो का आधा चो और सो का छ हो जाता है। अगला नियम पढ़ा था यदि तो या दो के बाद हो आता है तो या दो का आधा दो और हो का ध हो जाता है, जिसे उद्धरण हरण उद्धरण। तो इस तरह 7 नियम, 2 नियम क च ट त पर और 7 नियम तो द पर, यानी कुल 9 नियम हो गया था। 10वां नियम मैंने बताया था यदि छाता छ के पहले कोई भी स्वर आता है तो छ चछ में बदल जाता है, जैसे आधन छादन बराबर आच्छादन, ऐसे लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मी छाया। अब हमने 3 नियम बताया था म पर, यदि म के बाद क से लेकर भ तक में से कोई वर्ण आता है तो क से लेकर भ तक में से कोई वर्ण आता है तो म का क्या हो जाता है, यदि हलंत म के बाद क से लेकर भ तक में से कोई वर्ण आता है तो हलंत म अनुस्वार में बदल जाएगा। 12वां नियम बताया था कि यदि हलंत म के बाद म ही आता है तो हलंत म ज्यों का त्यों बना रहेगा। 13वां नियम मैंने बताया था कि यदि हलंत म के बाद यो रो लो वो सो हो में से कोई वर्ण आता है तो हलंत म का अनुस्वार हो जाता है। और लास्ट नियम मैंने बताया था कि यदि छोटा स के पहले ई या उ आता है तो छोटा स या तो मझोला स में बदल जाता है या छोटा स ज्यों का त्यों बना रहता है। इस तरह 2 वीडियो में हमने आप लोगों को व्यंजन संधि पढ़ाया है। अगर दोनों वीडियो आप लोग एक साथ देख लिए तो व्यंजन संधि में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। और फिर एक बार मैं बोल रहा हूं कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो पर अपना विचार अवश्य दीजिएगा, कमेंट करिए। अच्छा लगा होगा तो अच्छा लिखिएगा, खराब लगा होगा तो खराब लिखिए, लेकिन कुछ लिखिएगा। और अगर इसमें कोई सुझाव की आवश्यकता हो तो वो भी अपने कमेंट ऑफिस में बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाए उसमें और सुधार कर सकें। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जिन्हें जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर अवश्य करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक इसी के साथ हम क्लास को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।